1 जून से शहर में पहला अनलॉक प्रारंभ होना है, यानी शहर के कई हिस्सों को लॉकडाउन से मुक्त किया जाना है। इसे लेकर रविवार को रेसिडेंसी कोठी में जनप्रतिनिधियों और शहर के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर कलेक्टर मनीष सिंह ने कई क्षेत्रों को लॉकडाउन से मुक्त करने का निर्णय लिया। शहर में 1 जून से क्या क्या लॉकडाउन से मुक्त होगा और शहर को खोलने के लिए बैठक में क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, इस विषय पर डिजाना न्यूज के संवाददाता प्रवीण सावंत ने बैठक के समन्वय और सांसद शंकर लालवानी से विशेष चर्चा की। लॉकडाउन के 4 दौर खत्म हो चुके हैं। अब अनलॉकडाउन का दौर प्रारंभ हो गया है। पहला अनलॉक जो है वो 1 तारीख से प्रारंभ होना है। किस तरह की रणनीति तैयार की, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया, इसे लेकर आज समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों के साथ ही भाजपा नेताओं के साथ एक बैठक कर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, क्या खुलेगा और क्या नहीं। हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, अनलॉक डाउन जो है वो पहला दौर प्रारंभ हो रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं अब दिखेंगी शहर में? देखिए, शहर को 3 जोन में मोटा मोटा बांटा है। एक शहर का जो कोर एरिया है, जो कि शहर का मध्य राजवाड़े हुआ, और एक 29 गांव वाला जो भारी क्षेत्र है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो जोन 2 है। इन दोनों जोन में हमने बहुत सारी गतिविधियां प्रारंभ की है, और जो आवश्यक वस्तुओं की सामग्री है, जनरल स्टोर है, सब्जी घर घर है, ऑटो रिक्शा के ठेले के माध्यम से दूध है, इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम ऑनलाइन घर रेस्टोरेंट से खाना मंगाना, इस प्रकार की सुविधा दी है ताकि आने वाले दिनों में लोगों को और सुविधा मिले। पर मैं ये भी कहूँगा कि जितना आवश्यक हो वही लोग घर से निकलें, अति आवश्यक हो निकले, अन्यथा अभी घरों पर रहें, क्योंकि अभी हमें और सफ़र लंबा तय करना है। क्योंकि जो अभी भी जो शहर में संख्या आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए जो आवश्यकता हो उतनी अनुसार निकले। बात की जाए, आपने कहा जोन 2 का एरिया खुलेगा। उस जोन 2 में कई ऐसे एंटरटेनमेंट के साधन हैं, या फिर कहें जिम है, सिनेमा घर हैं, इनकी क्या स्थिति रहेगी? लेकिन सिनेमा घर नहीं खुलेगा, किसी भी जोन में नहीं खुलेगा। और जहाँ तक जिम की बात है वो अभी नहीं खुलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि योगा करने के लिए और मॉर्निंग वॉक वालों के लिए हमने कहा है कि मॉर्निंग वॉक कर निकल सकते हैं, योगा क्लासेस चालू कर सकते हैं, वो सोशल योगा कर सकते हैं सोशल डिस्टेंस बनाते हुए। मॉल को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़ा क्राउड होता है। मॉल अभी नहीं खुलेंगे, भविष्य में उसके लिए विचार किया जाएगा। धर्मस्थलों को लेकर भी चर्चा है कि धर्मस्थल 8 तारीख से खुल जाएंगे। क्या आज इस बैठक में कुछ तय हुआ? 8 तारीख के पहले हम बैठने वाले हैं, और उसके बैठने के 8 तारीख के पहले जब बैठेंगे उसमें इस बारे में चर्चा करेंगे। आपने कहा सब्जी जो है हम ठेलों के माध्यम से बिकवाएंगे, लेकिन उन ठेलों पर सब्जियां कैसे पहुंचेगी, उसके लिए कोई रणनीति है? देखिए, हमने जो किसान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहर के बाहर क्षेत्रों में उनके कुछ सेंटर बना देंगे, वहाँ से वो सब्जी लेके आएंगे किसानों से और वो बेचेंगे। अभी भी ये लगता है लोगों को कि हमें बाहर निकलना चाहिए, घरों से बाहर निकलना चाहिए। जब हम ये इतना सारे 2 सेक्टर हम खोल चुके हैं, ग्रामीण खुल चुका है और जोन 2 कल से खुलेगा, ऐसे में उनके लिए किस तरह की बात वो रहेगी कि रिस्ट्रिक्शंस कुछ रहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, जो आवश्यक जो हमने ऑर्डर में दिख रहे हैं कौन कौन सी दुकानें खुलेगी वो रुकेगी, बाकी लोगों को निकलना नहीं चाहिए। और कुछ उनको सामग्री खरीदना है तो वो जा सकते हैं, पर जो शाम का नियत समय है 9 बजे के पहले, मैं तो कह रहा हूँ 8 बजे के पहले हमको घरों में पहुँचना चाहिए। शहर में कहीं भी भीड़ नहीं बनाना चाहिए। ये लगातार जो है व्यापारी वर्ग आपसे मिलता जा रहा है, और अलग अलग जो व्यापार है उनकी समस्याएं आप तक पहुंच रही है। अब ऐसी कौन सी गतिविधियां हम हैं जो जिन्हें प्रारंभ करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी गतिविधियां हमने प्रारंभ की। हम चाहते हैं आर्थिक गतिविधियों को भी प्रारंभ होना चाहिए, इसका चक्र भी चलना चाहिए, क्योंकि लोगों को काम मिलेगा, लोग घर हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, इनको भी मिलना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इंडस्ट्री उद्योग खोले हैं, और भी फार्मास्यूटिकल हो, फूड हो। लेकिन अब जो बात आ रही है उसमें 2-3 चीज़ें आ रही है जिसमें हम आगे जाके करने वाले हैं। एक रेडीमेड कपड़ों का एक बहुत बड़ा स्टॉक यहाँ पड़ा हुआ है, और ये स्टॉक उनका कहना है हम बाहर भेजना चाहते हैं, एक बार निकालने की परमिशन मिल जाए। जिस प्रकार हमने एसी कूलर को दी थी, इंदौर में बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं जिनका स्टॉक पड़ा हुआ है, उनका कहना है जब मॉडल चेंज हो जाएगा इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो मोबाइल हुआ, रेडीमेड के कपड़े हुए, हमने देखा कि रिवर साइड रोड पे गारमेंट के छोटे छोटे दुकान है, गारमेंट, इनका बहुत सारा सामान, उनका कहना है चूहे अंदर कतर रहे हैं। इन सबको जो एक समय निकाल सकते सामान, इन सब के लिए हम व्यवस्था बना रहे ताकि उनका सही स्थान पर वो पहुंच जाए और उनका व्यापार भी, आर्थिक नुकसान भी नहीं हो।
इस प्रकार की गतिविधियां हम प्रारंभ करेंगे। जोन 1 और जोन 2 ये दोनों खुल चुके हैं, जोन 3 को लेकर किस तरह की रणनीति होगी? देखिए, जो कोर एरिया है शहर का, मध्य राजवाड़े के आसपास का, उसमें हम थोड़ा समय लेंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारे कंटेनमेंट एरिया हैं, बहुत सारे पॉजिटिव मिले हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा और समय हमें लगेगा, लेकिन वहाँ पर भी जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे होलसेल कपड़ा मार्केट है, उनके किनारे हम थोड़ा माल निकाल लें। खजूरी बाज़ार है, ये वो एरिया है जहाँ किताबें कापियाँ की आवश्यकता है, वो हम एक समय के लिए खोल सकते हैं कि खजूरी बाज़ार से किताब कापियाँ लोग ले जाएं पढ़ने के लिए लेकर। तो ये जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसको हम खोलेंगे। तो 2 चरणों में खुल चुका है शहर और तीसरा चरण अब खुलना बाकी है। जिस तरीके से सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि मूलभूत सुविधाओं की जो वस्तुएं रहेंगी उन्हें हम प्राथमिकता के साथ खोलेंगे। मेरे सहयोगी नारायण जोशी के साथ प्रवीण सावंत, डीजीआना न्यूज़, इंदौर।